नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन सीखते हैं कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है। न्यूटन ने अपने तीसरे नियम में क्या बोला था। तो इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं अपन। इसकी डेफिनेशन में उन्होंने क्या बोला था कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह जो वस्तु होती है पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अपन समझते हैं। इसका मतलब होता है, जैसे अपन एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये कोई दीवार है। ये जो व्यक्ति है वो पहली वस्तु है और जो दीवार है वो दूसरी वस्तु है। तो ये जो व्यक्ति है वो दीवार पर धक्का लगा रहा है। धक्का लगा रहा है मतलब उस दीवार पर फोर्स लगा रहा है। तो ये जो व्यक्ति के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा वो जितना इस व्यक्ति के द्वारा उस दीवार पर फोर्स लगाया जाएगा वो दीवार भी उतना ही फोर्स उस व्यक्ति के हाथों पर लगाएगी, मतलब उस व्यक्ति पर लगाएगी जितना व्यक्ति के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है। तो ये अपन न्यूटन ने बोला था अपने तीसरे नियम में। तो ये व्यक्ति के द्वारा जितना फोर्स लगाया जाता है, इस व्यक्ति के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसे अपन क्रिया बोलते हैं। और दीवार के द्वारा जो प्रतिक्रिया की जाती है उसे अपन प्रतिक्रिया बोलते हैं, ठीक है, उसे अपन प्रतिक्रिया बोलते हैं। तो न्यूटन ने क्या बोला था कि जिस पहली वस्तु के द्वारा जितना फोर्स दूसरी वस्तु पर लगाया जाता है और दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही फोर्स लगाती है। तो ये था न्यूटन का तीसरा नियम। अब इसके कुछ फैक्ट्स रहते हैं, मतलब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, वो अपन समझते हैं, ठीक है। तो अपन समझते हैं कि प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो ये तो ऑब्वियसली बात है। मतलब क्या है इसका मतलब है कि ये जो पहली वस्तु के द्वारा जो इस दीवार पर फोर्स लगाया जा रहा था, इसकी दिशा और दीवार के द्वारा जो फोर्स लगाया था इस व्यक्ति पर, और इसकी दिशा हमेशा अपोजिट होगी और बराबर होगी। अपोजिट होगी और बराबर होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच समय अंतराल नहीं होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच समय अंतराल नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि जो ये व्यक्ति के द्वारा जो क्रिया की जाती है और दीवार के द्वारा जो प्रतिक्रिया की जाती है उनके बीच में समय अंतराल बिल्कुल भी नहीं होता है। जितना समय वो व्यक्ति इस दीवार पर फोर्स लगाएगा और दीवार भी उतने ही समय उस व्यक्ति पर फोर्स लगाएगी। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा अलग अलग वस्तु पर कार्य करती है। तो ये तो ऑब्वियसली बात है, क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा अलग अलग वस्तु पर कार्य करती है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका, बल हमेशा युग्म मतलब पेयर में उत्पन्न होता है, क्योंकि वस्तु के द्वारा लगाया गया बल और पहली वस्तु के द्वारा लगाया गया बल और दूसरी वस्तु के द्वारा लगाया हुआ बल, तो ये पेयर में हमेशा उत्पन्न होता है। अब इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे चलना, तैरना और रॉकेट का प्रगोदन, गोली चलाना वगैरह, ये ETC एग्जाम्पल होते हैं इसके। तो ये था न्यूटन का तीसरा नियम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।